आज की वीडियो में हम एक ऐसी दाल के बारे में जानेंगे जिसका समावेश अपने खान पान में करना बहुत ज़रूरी है। खास करके अगर आप शाकाहारी है तो आपके लिए ये हाई प्रोटीन फूड है। साथ ही में वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, यहाँ तक कि अच्छे डाइजेशन के लिए यानी अच्छी चयापचय क्रिया के लिए, या अगर आपको सर्दी खांसी जैसी तकलीफें बार बार होती है, आपको किडनी स्टोन की शिकायत है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी दाल है। अब देखिए, ये जो दाल है इसका संस्कृत नाम है कुलथ। इसे हिंदी में कुल्थी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हॉर्स ग्राम कहते हैं, मराठी में इसे कुळिथ या हुलगे कहा जाता है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कुल्थी की दाल है ये किस प्रकृति के लिए यानी बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी दाल है और किन लोगों ने इसे अवॉइड करना है। इसे खाने से आपको सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे कौन से मिल सकते हैं, इसका सेवन आपने कैसे करना है, इसको कैसे पकाना है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ये जो कुल्थी की दाल है इसके गुणधर्म यानी आयुर्वेद के अनुसार इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है ये जानेंगे। अब देखिए, ये गुणधर्म जानना जरूरी क्यों है, तो अगर आपको किसी भी आहारीय द्रव्य या फिर आपको किसी भी औषधि के बारे में जानना है तो इसके गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। इसमें कहा गया है, कुलतः कटुकः पाके कषायः पित्त रक्त कृत लघु विदाही वीर्योष्ण श्वास कास कफानिलान। ये जो कुल्थी की दाल है ये लघु है यानी पचने के लिए ये बहुत हल्की है। उष्ण वीर्य है यानी इसकी जो तासीर है ये गर्म है। ये शरीर में कफ और वात को कम करती है, स्पेशली कफ को ये बहुत अच्छे से कम करती है। तो इसलिए कफ और वात के बिगड़ने के कारण अगर आपको कोई बीमारी है या आपकी कफ या वात की प्रकृति है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी दाल है। लेकिन इसे विदाही कहा गया है। ये पित्त और रक्त को बढ़ाने वाली है। रक्त पित्त प्रकोप कैसे शब्द आया हुआ है, तो अगर आपकी पित्त की प्रकृति है या तो आपको पित्त से संबंधित कोई भी रोग, कोई भी बीमारी है, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, या फिर गर्मी का मौसम है, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी वगैरह होती है, तो इन अवस्थाओं में आपने इसे खाना अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इसके सेवन से आपको सबसे बड़े से 7 फायदे कौन से मिल सकते हैं। इस दाल का सबसे पहला जो फायदा है वो है अश्मरी। इस बीमारी में अश्मरी यानी जो रीनल स्टोन यानी किडनी स्टोन है या फिर जिसे पथरी कहा जाता है, तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आपके लिए इस दाल का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए, इसका जो हमने देखा कि इसकी जो तासीर है ये गर्म है, इसका भेदन कर्म बताया हुआ है यानी एक तरह से ये फोड़ने वाली है। दूसरा है मूत्रल है यानी यूरिन को अच्छे से बाहर निकालने के लिए मदद करती है। आपका स्टोन फोड़कर उसको ये शरीर से बाहर निकालती है, इसीलिए इस व्याधि में ये मदद करती है। अब आपने इसका सेवन कैसे करना है, तो लगभग 15 से 20 ग्राम ये कुल्थी की दाल आपने लेनी है और आपने उसमें एक आधा लीटर आप उसमें पानी डालो, उसको अच्छे से उबालो और जब ये आधा बच जाए तब आपने ये जो ऊपर का पानी है इसका सेवन करना है। आप इसे काढ़ा कह सकते हैं, सूप भी कह सकते हैं। तो इस पानी को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगभग 40-50 ml आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद लेना है। इसको अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप इसमें थोड़ा सा जैसे सेंधा नमक आप इसमें मिला के भी ये सूप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखते हैं कि सावधानी क्या लेनी है। तो जिन लोगों को पेशाब में जलन है या तो पेशाब से खून निकलता है, उन्होंने इस कुल्थी की दाल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा कि इसकी तासीर गर्म है और ये पित्त और रक्त विकारों को बढ़ाती है। तो आप कौन सी चीज ले सकते हैं, तो आप धान्य खीम का सेवन कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी आप डालो, उसमें जो धनिये के बीज है इस बीजों को 1 चम्मच आपने इसमें मिलाना है। रात भर आप इसे ढक के रख दो और सुबह इस पानी को छान के फिर इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसे धान्य खीम कहा जाता है। तो ये शरीर में ये जो पित्त बढ़ा हुआ है, जलन है, तो इसको कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। कुल्थी की दाल का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो है वेट लॉस या फैट लॉस के लिए। हमने देखा कि ये गर्म है, कफ को कम करती है, इसी के साथ ये लेखन कर्म करने वाली है। तो जिन लोगों के शरीर में ये मेद धातु बढ़ा हुआ है, चर्बी है, मोटापा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी दाल है। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो इसकी दाल पका के आपने खानी है। तो इसको भी एक
प्रॉपर एक विधि आपने अपनानी है ताकि आपको इसको पचाना भी इजी हो जाए और आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिल जाए। तो इस दाल को ऐसे ही, जो ये दाल है इसको हल्का सा गरम करके लेना है, हल्का सा भून के लेना है। अब देखिए जब भी हम इसको अग्नि संस्कार देते हैं तो ये पचने के लिए हल्की बन जाती है। अब ये जो दाल है इसको आपने प्रॉपरली धो के इसको भिगो के रखना है। आप एक 4-5 घंटे इसको भिगो के रख सकते हैं या तो फिर ओवरनाइट भी भिगो के आप रख सकते हैं। और फिर जब भी आप इसे पकाओ तो थोड़े से घी का आप छौंका दो, क्योंकि इसमें जो तासीर इसकी गर्म है तो घी जैसे पित्त को कम करता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मदद करता है। और फिर इस दाल को आपने पकाना है अपने पसंद के अनुसार। इसमें स्पाइसेस आप मिला सकते हैं, जैसे कि जीरा है, धनिया पाउडर है, सेंधा नमक, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें मिला के आपने इसको पकाना है। हाँ, कुछ जो गरम मसाले हैं जैसे कि आप इसमें जो काली मिर्च है, दालचीनी है, इसमें आपने कम डालना है, क्योंकि ये जो भी मसाले हैं इनकी भी तासीर गरम है, तो ऑलरेडी ये दाल भी गरम है, तो ये सावधानी भी आपने ज़रूर लेनी है। कुल्थी की दाल एक हाई प्रोटीन फूड है, तो आप जब भी इसका सेवन करोगे तो आपके मसल्स के लिए भी ये अच्छी है, आपको थकान नहीं होने देगी। तो इस वजह से भी आपको वेट लॉस करने में ये आसान रहेगा। अब इस दाल के साथ आप मिलेट की रोटी भी ले सकते हैं। खास करके ठंडियों के दिनों में जो ये दाल है इसके साथ आप बाजरे की रोटी का सेवन कर सकते हैं। अब देखिए जितने भी मिलेट्स है तो इनमें भी रूखापन है, ये भी पचने में हल्के हैं और ये भी वेट लॉस के लिए मदद करते हैं। तो इस तरह से कुल्थी की दाल और मिलेट की रोटी एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको वेट लॉस में बहुत अच्छे से मदद करेंगे। कुल्थी की दाल का आटा बना के आप उससे उपटन भी कर सकते हैं। एक ड्राई मसाज आप इस पाउडर से कर सकते हैं। तो उपटन को आयुर्वेद में उद्वर्तन कहा गया है। तो इसमें एक श्लोक दिया हुआ है, उद्वर्तनम कफहरम मेदसह प्रविलायनम, यानी ये जो उपटन है ये शरीर में कफ दोष को कम करता है, ये फैट को, चर्बी को कम करने में भी बहुत अच्छे से मदद करता है। तो अगर ऐसे ड्राई मसाज आप नहीं कर सकते तो ये जो आटा है इसमें थोड़ा सा पानी मिला के, यानी गर्म पानी डाल के उससे भी आप ये उपटन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने की दुर्गंधी आती है, तब भी उसको कम करने के लिए ये जो उपटन है वो आपको मदद करेगा। सर्दी खांसी जैसी विकारों में भी कुल्थी की दाल एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए अगर आपको बार बार सर्दी होती है, नाक में बहुत ज़्यादा गाढ़ा कफ रहता है, आप सांस नहीं ले पाते, ब्लॉकिंग सेंसेशन लगता है, या आपको साइनस की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, सिर में भारीपन रहता है, या फिर गले में कफ रहता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इन सभी अवस्थाओं में इसका सेवन आप कर सकते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में भी सर्दी खांसी जैसी तकलीफें बार बार दिखाई देती है। या फिर अगर किसी को बुखार आता है, बुखार में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, या वैसे भी उनको ठंडी ज़्यादा लगती है, तो ये दाल बहुत फायदेमंद है। तो इन सभी अवस्थाओं में इसका जो ये सूप है, या जिसे कुलत्थ यूष या कुल्थी का काढ़ा कहा जाता है, ये आप ले सकते हैं। इसकी विधि हमने पहले भी देखी है। तो इसका जो सूप है वो लगभग 30 या 40 ml गरम गरम सूप आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा जो सौंठ का पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, ताकि उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, ये कफ और अच्छी तरह से कम हो सके। जिन महिलाओं का वजन ज्यादा है, बेली फैट है, या जिनको पीरियड से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि पीरियड बहुत डिले रहता है, समय पे नहीं आता, या पीरियड में स्त्राव यानी जो रक्तस्राव है वो बहुत कम रहता है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या महिलाओं में जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड की तकलीफ है, यानी गर्भाशय में गांठें बनी हुई है, पीसीओडी की तकलीफ है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप कुल्थी की दाल का सूप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं कि जिनको खून ज़्यादा जाता है, यानी मासिक धर्म में रक्तस्राव ज़्यादा होता है, या जिनका वजन कम है, जिनकी पित्त की प्रकृति है, तो इन सभी ने इसका सेवन अवॉइड करना है। अगर हम सोच समझ के इसे लेते हैं तो इसके पूरे फायदे मिल सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। पाचन क्रिया की भी काफी सारी समस्याओं में ये जो दाल है ये बहुत अच्छी औषधि है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, या पहले खाया हुआ खाना नहीं पचता, पेट में पड़ा ही हुआ है ऐसे लगता है, उसके कारण पेट में भारीपन लगता है, गैस है, डकारे है, या हिचकी आती है, या आपके इंटेस्टाइन में कृमि यानी वर्म्स है, तो इन सभी समस्याओं में ये दाल बहुत अच्छी है। ये हमारे जठराग्नि को बढ़ाने का काम करती है, खाना अच्छे तरह से पचाती है। तो आप इसका सूप ले सकते हैं, इसकी दाल पका के आप ले सकते हैं। प्रिफरेबली आपने इसे लंच में लेना है, डिनर में नहीं लेना है। ऐसे लोग जिनको सूखे पाइल्स है, यानी ड्राई है पाइल्स, जो मस्से है वो ड्राई है, उसमें से कोई भी खून वगैरह नहीं आ रहा है,
तो फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बवासीर में खून जाता है या फिर जलन है, फिशर है, तो उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है या फिर वहाँ पे सूजन है, वो भी कुल्थी की दाल का सेवन ज़रूर करें। स्पेशली अमवात जिनको है तो वो भी इसे ले सकते हैं, तो ये उनका दर्द भी कम करेगा और जो आम है यानी जो अपचित आहार है उसको पचाने के लिए भी मदद करेगा। तो आपने इसको जैसे कि बाजरे की रोटी वगैरह है उसके साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसका लेप भी लगा सकते हैं, यानी एक्सटर्नली भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी दाल का आटा बना के आपने उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है और उसकी पेस्ट आपने वहाँ पे लगानी है, तो इससे भी दर्द कम होने में, सूजन कम होने में आपको मदद मिलेगी। कुल्थी की दाल को यकृत प्लीहा वृद्धि में उपयुक्त माना हुआ है। यकृत यानी लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन। तो जिन लोगों को लीवर से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि जिनको हिपेटोमेगेली है या फिर फैटी लीवर है, या जिनकी स्प्लीन भी बढ़ी हुई है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपके लिपिड प्रोफाइल में आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये वैल्यूज ज़्यादा आती है, या जिन लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको ठंडी ज़्यादा लगती है, वेट गेन की टेंडेंसी है, तो इन सभी के लिए ये दाल बहुत अच्छी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने कुल्थी की दाल यानी जो हॉर्स ग्राम है इसके सबसे अच्छे 7 फायदे क्या है वो देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।